जय हिंद साथियों। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस का टॉप 40 प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बिहार पुलिस में बार बार पूछे गए प्रश्न है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में बताना आप लोगों ने कितना सही किया। अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। पहला सवाल है राज्यों की 99% इस सवाल का आंसर नहीं पता होगा, जो कि पूछ रहा है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। बताइए भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। जल्दी कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार पुलिस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी में दिया संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया। बताइए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया। जल्दी कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा 44वां संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में। बताइए अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद किस में है। तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया राइट ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि देख सकते हैं पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा दोस्तों जो कि पूछ रहा है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है। बताइए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है। तो आर्टिकल 14 से शुरू होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है संविधान का संरक्षक कौन है। बताइए संविधान का संरक्षक कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा आर्य शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है। बताइए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो श्रेष्ठ कुलीन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। बताइए जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पूछ रहा है वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। जौ का ज्ञान था, जौ का ज्ञान नहीं था, या गेहूं का, या चावल, या तंबाकू। जल्दी जल्दी कमेंट करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये राज्य की पूछता है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। बताइए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राज्य को पूछ रहा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है। बताइए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है। ऋग्वेद होगा, ये यजुर्वेद, ये सामवेद, या अर्थवेद। जल्दी कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर होगा सामवेद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा पूछ रहा है वेदों की संख्या कितनी होती है। बताइए वेदों की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि देख सकते हैं पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को पता है वेदों की संख्या कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। अगला सवाल ये राज्य की पूछ रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बताइए तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राज्य की पूछ रहा प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं। बताइए प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं। तो मन्नू माने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये राज्य की पूछा है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। बताइए रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो प्लाज्मा कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। बताइए हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंडरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राज्य की पूछ रहा अस्थि की अधात्री किस प्रकार की होती है। बताइए अस्थि की अधात्री किस प्रकार की होती है। तरल होती है, या कठोर, या गैसीय, या जलीय गैस। जल्दी कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया कठोर, राइट ऑप्शन हो जाएगा कठोर। अगला सवाल ये राज्य की पूछ रहा वसा संचित करने वाला ऊतक कौन है। बताइए वसा संचित ऊतक करने वाला कौन है। तो एडिपोज हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
मास्ट कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? बताइए मास्ट कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? तो हिस्टामिन और हिप्रिन दोनों करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है, रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला पदार्थ कौन है? बताइए रक्त थक्का बनने से रोकने वाला पदार्थ कौन है? विटामिन होगा या हिप्रिन या इंसुलिन या एड्रेनालिन हो जाएगा इसका सही आंसर। जल्दी कमेंट करो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिप्रिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है, उपस्थि कहाँ पाई जाती है? बताइए उपस्थि कहाँ पाई जाती है? जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कान में या नाक में या कंठ में या इनमें से सभी? तो उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू के पूछ रहा है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? बताइए मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो इनेमल हो जाएगा, यानी कि दंत बल्क हो जाएगा सही आंसर, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? बताइए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3 या भाग 4 या भाग 5? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में दिया गया है इसका सही आंसर। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बताइए पूछ रहा आर्टिकल्स 32 किससे संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता या संवैधानिक उपचार या शिक्षा? इसका सही आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों का 22 नंबर का सवाल का आंसर पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि देख सकते हैं एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन? बताइए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पतंजलि हो जाएगा सही उत्तर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। 25 नंबर सवाल पूछ रहा है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बताइए वैशेषिक प्रदर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएगा? तो कनाद हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? बताइए, जो कि साइंस का इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसका सही आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पूछा गया एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। 28 नंबर सवाल पूछ रहा है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? बताइए आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। 29 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? बताइए अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो मनुष्यों द्वारा रचित नहीं माने जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है जो कि पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? बताइए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये जो कि पूछ रहा है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा भेदभाव का निषेध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट ऑप्शन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? बताइए सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? क्योंकि साइंस का इंपॉर्टेंट सवाल लिया गया है। जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? तो प्लेटलेट्स हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये जो कि पूछा है, ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा जाता है? बताइए पुरंदर किसे कहा जाता है? अग्नि को या इंद्र को या वरुण या सोम? जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि इंद्र दिया गया सही आंसर। 35 नंबर सवाल का आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछ रहा है अस्थि में कौन सा लवण अधिक पाया जाता है? बताइए अस्थि में कौन सा लवक अधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? बताइए, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जो कि पूछ रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए? जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिका से लिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 38 नंबर सवाल पूछ रहा है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये राजू की पूछ रहा है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? बताइए संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए, जो कि लास्ट प्रश्न है, दोस्तों बताना कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने कितना सही किया अपना कमेंट में जरूर बताना। तो सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो गीत एवं संगीत से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।